आईबी मैट एग्जाम हुआ, जिप मैट हुआ, रिजल्ट्स आए, पर रिजल्ट वैसे नहीं आए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, एंड देन यू थॉट लेट्स रीटेक। बट अब अगस्त आने वाला है एंड you're still thinking कि क्या करूं, कहाँ से करूं, you're confused क्योंकि ऑलरेडी एक बार सब पढ़ चुके हो। सो नाउ यू डोंट नो कि फिर से सब कुछ पढ़ूं, बीच में से कहीं से स्टार्ट करूं या एक नई स्ट्रैटेजी बनाऊं। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड, this video is for you. Hi everyone, this is Jyoti Bhardwaj. Welcome back to 12 minutes to IP Mat. And आज पे तुम लोगों के doubts clear कर दूंगी. There are very small steps you're supposed to take, right? Because already तुम एक बार अपना syllabus खत्म कर चुके हो, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. I'm sure जो हमारा एग्जाम रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया, हमारा एग्जाम खराब जिस भी रीजन की वजह से हुआ, वो रीजंस बहुत छोटे थे, और वो जो गैप्स है ना, वी कैन स्टिल ब्रिज दोज गैप्स, राइट? And of course, let's just begin. If you have any questions, any doubts, just let me know. There is no need to think twice about that in case of any questions, any doubts. Chalo, let's just begin with the session. And the first thing, see, same exam hai, right? थोड़ा सा आपको शार्पर एग्जीक्यूशन करना होगा इस बार, बिकॉज लास्ट ईयर हमने एक साल प्रिपेयर किया, कुछ कमियां रह गई, वो हमको अब फुलफिल करनी है, राइट? सो यहाँ पे एक बहुत ही मेन चीज है, इन स्टूडेंट्स ने जो भी है ये वीडियो देख रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी गिवन दिस एग्जाम. आपने आईपी मैट इंदौर दिया है, आपने आईपी मैट रोहतक दिया है, आपने जिप मैट दिया है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, आपको पैटर्न के बारे में पता है, आपको सिलेबस पता है, एग्जाम किस तरीके से होता है आपको पता है, राइट? कब फॉर्म्स आते हैं, सब कुछ आपको पता है, राइट? बस हमें क्या करना है, we'll have to fix the weaknesses, जो specific weak spots है हमारे, हमें उनको fill करना है. we'll have to build, right? अपने को, just one second, let me just change the color here, right? we'll have to build हमको build करना होगा. And what are we supposed to build? We are actually supposed to build the accurate time जो हमें एग्जाम में हेल्प करेगा. हम लोगों को एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इधर बिल्ड करने होंगे, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, राइट? कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं थे, जिनकी वजह से हमने एग्जाम में लैक किया, हम उनको भी फिल करेंगे अब, ठीक है? एंड फॉलोइंग, फॉलो क्या करना है जो मैं बताऊंगी अब, ठीक है? So let's just begin with understanding the roadmap here. So the first thing that you are supposed to do is do an honest post-mortem. See, I know you've already done that. और हो सकता है and you are here because वो करने के बावजूद भी you stand nowhere, right? ऐसा तुमको लग रहा है, ठीक है? But trust me, there is time. You have ample of time. जब हम एक पर्टिकुलर गोल लेके वापस से रीस्टार्ट करते हैं ना, so there's this one thing that we are supposed to do. We have to stay dedicated, right? You'll have to choose between two things. Either you would like to go with regular BBA, a regular course, किसी कॉलेज में, उसके साथ में आप एडमिशन लोग, उसके साथ साथ आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे एडमिशन लेने के बाद, या फिर यू विल जस्ट डेडिकेट योर सेल्फ टू दिस एग्जाम ओनली, राइट? यू विल हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट दैट, राइट? अब अपना एक ऑनेस्ट पोस्टमार्टम करो. अब पोस्टमार्टम क्या है? पिक अप द पेपर, जो एग्जाम था, इंदौर, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिप मैट, तीनों को उठाओ, देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आंसर की है, राइट? आपके पास अपना खुद के आंसर्स, आपको पता है आपने क्या आंसर किया था, कहाँ क्या गलती की थी, उसको वापस उठाओ, फिर से दिमाग चलाओ. अगर नहीं चल पा रहा है तो फिर से एग्जाम दो, उस पेपर को वापस से खुद दो, टाइम लिमिट सेट करके, एंड देन सी कि कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? तुमको देखना होगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन से सेक्शन ने सबसे ज्यादा स्कोर डाउन किया, क्योंकि बिकॉज वी ऑल नो दैट आईबी मैट इंदौर हैज अ सेक्शनल कट ऑफ, राइट? सो सेक्शनल कट ऑफ है, तो देखो कि क्यूए में, शॉर्ट आंसर्स में, एमसीक्यू में कहाँ पे प्रॉब्लम आई, वीएआरसी में प्रॉब्लम आई,
राइट. इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंदौर एंड इफ इट्स अबाउट रोहतक एज वेल, अगर आप रोहतक को टारगेट करो देन लुक फॉर LR सेक्शन एज वेल. इट इज सो ऑब्वियस. देन देखो कि क्या वो एक एक्यूरेसी प्रॉब्लम थी तुम्हारी जिसकी वजह से तुम स्कोर नहीं कर पाए, क्या वो स्पीड की प्रॉब्लम थी, या वो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे. फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक में तुमने बहुत मिस्टेक्स किए हैं. फॉर एग्जांपल पैराजम्बल्स में तुम्हारे सारे पैराजम्बल्स गलत थे, लेट्स से, या 2-3 गलत थे. मैक्सिमम नंबर किस में गलत था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई, राइट. शॉर्ट आंसर्स QA में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई या फिर MCQs में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई. यू विल हैव टू फिगर इट आउट, राइट. आपको देखना होगा कि क्या आपको पजल्स सॉल्व करने में LR में दिक्कत आ रही थी, या आपसे सिलॉजिज्म सॉल्व नहीं हुए. यू विल हैव टू लुक फॉर आंसर्स फर्स्ट. ये पोस्टमार्टम हम करेंगे, इसको हम एक्चुअली मॉक एनालिसिस भी बोलते हैं. जो हम मॉक के टाइम एनालिसिस करते हैं, आपको पेपर एनालिसिस करना है, ठीक है. अपना पेपर एनालाइज करो, समझो हर चीज को, एंड रिमेंबर कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक और JIPMAT इनमें डिफर करती है. क्यों? क्योंकि अब अपने पास एक सेक्शन है जो IPMAT इंदौर में नहीं आता है और वो रोहतक में आता है, दैट इज LRDI, राइट. IPMAT में LRDI जो भी थोड़ा बहुत आता है वो QA में हिडन रहता है, ठीक है, वो उसी के साथ साथ आता है. सो यू विल हैव टू डू द नंबर वन थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज एनालिसिस. एनालाइज करो अच्छे से बैठ के. आज क्या डेट है? टुडे इट्स ऑलमोस्ट जुलाई एंड होने वाला है, ठीक है. जुलाई एंड होने से पहले पहले ये एनालिसिस कर लो एक बार. अपने पास अपना चिट्ठा रखो कि मुझे यहाँ ये मेरे वीक स्पॉट्स हैं एंड आई हैव टू फिल दिस गैप, ठीक है. दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू विथ ऑल योर डेडिकेशन, बिकॉज आगे का हमारे पास रोड मैप ही नहीं होगा. फिर अपने को पता ही नहीं होगा आगे क्या करना है. आप बस ब्लाइंडली सिलेबस बेस से स्टार्ट करते चले जाओगे और फिर एग्जाम से पहले जस्ट वही उसी जगह पे खड़े होगे जहां तुम लास्ट ईयर लाइक इस ईयर खड़े थे. But we do not want to stand there this time. We want to be at a different spot. We want to have a different view. We want to have a different result this time, right? So, moving on, this is the number one thing that you're supposed to do. फिर just rebuild the fundamentals for the weakest sections. अब एक बार एनालाइज कर लिया, अब आपको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. लेट्स से क्वांट्स में आपको MCQs में या फिर शॉर्ट आंसर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, एरिथमेटिक में या फिर अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में, नंबर्स में, किसी भी एक टॉपिक में यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट. सो सबसे पहले तो गेसिंग जो है, जो MCQ में अपन गेस वर्क करते हैं, वो काम नहीं करने वाला है, बिकॉज हमेशा हम लकी नहीं हो सकते. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके, कि हम हमेशा लकी होते हैं, बट देयर स्टिल विल बी दैट वन टाइम जब हम एक क्वेश्चन को गेस करके एक आंसर मार्क कर देंगे और फिर वो हमको माइनस मार्किंग दे देगा, राइट. तो 5 नंबर कटते हैं, आपको पता है, एक गलत आंसर करने में. नॉट दैट कि -5 है, -1 होगा, बट 4 मार्क्स तो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए भी कट रहे हैं ना. सो ऑल इन ऑल दीज आर 5 मार्क्स दैट यू आर लूजिंग, राइट. So you'll have to take care of that. So agar quants is something that you need to work upon, pick up the topic, start working on that. उसके fundamentals, उसके base को बहुत अच्छा कर लो, right? Focus on that, उसको अच्छे से clear कर लो, ठीक है. Then comes verbal ability. ये basically एक strong general reading habit पे depend करता है. If you read and if you read a lot and along with that your comprehension is also good, then you are the best, right? And you'll do great. So reading is something you'll have to do every time. आप रोज करो. I am not telling you to read for an hour or 1.5 hours or 2 hours. Just give 20 minutes a day. That would be enough, ठीक है, that would be enough. So verbal ability में you keep reading editorials, opinion pieces. This is something this is actually non-negotiable, ठीक है. ये तो आपको करना ही है एट एनी कॉस्ट. बिल्ड योर वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स, क्योंकि वोकैबुलरी भी तो हर साल नहीं हो जाती है ना, राइट. सो अगर लेट्स से यू फिगर आउट कि पैरा समरी के क्वेश्चंस में या पैरा कंप्लीजन में आपको प्रॉब्लम आती है, सो उन पे फोकस करो.
आप देखो कि आप कहाँ पे मिस करते हो चीज़ों को, राइट? आपका आंसर किस वजह से गलत होता है? क्या वो आपके गेस वर्क की वजह से गलत है? क्या वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत है? क्या वो आपकी प्रायर नॉलेज, मतलब किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आया उसकी वजह से गलत है? यू विल हैव टू फिगर दैट आउट। कमिंग ऑन टू LR, जो कि रोहतक स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा। सो इंदौर बेसिकली हमसे नहीं पूछता है LR, रोहतक आपसे LR पूछेगा। सो यू विल हैव टू फिगर आउट, आपको डेडिकेट करना होगा अपने आप को, आपको समझने होंगे पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपको बेसिकली ध्यान में रखना होगा। आपको पढ़ना होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक टॉपिक में आपको लगता है कि बहुत वीक हो, तो उसका फंडामेंटल बेस बनाओ, ठीक है? उसको रीबिल्ड करो, उसको अच्छे से पढ़ो फिर से, ठीक है? सो जब एनालिसिस में आप फिगर आउट कर लोगे कि मुझे तो अरिथमेटिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो आप उसको बीच में से कहीं से नहीं उठाओगे, ठीक है? उसका अपने टीचर्स के पास जाओ, आस्क देम टू हेल्प यू, उनसे पूछो कि मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, आप मुझे मेरे बेस क्लियर करिए, ठीक है? आपको फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम है, गो टू योर टीचर, दे विल हेल्प यू, टीचर्स ऑलवेज हेल्प यू। इनफैक्ट एक बार नहीं, 10 बार नहीं, जब तक समझ नहीं आता तब तक पूछो, लेकिन पूछो वाई, बिकॉज दैट इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है? आई टेल यू दैट इज योर फंडामेंटल राइट। सो keep asking questions, as many as you want. Now you'll have to shift to timed sectional practice. Why? Because IPMAT Indore, would not let you switch between sections, right? 120 minutes का पेपर होता है, ठीक है? आपको हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे, एंड वंस यू स्टार्ट विथ लेट्स से VARC, right, you will have to finish that section and only then you can switch it. You cannot come back to that section later. कभी आप ये सोचो कि बाद में ये RC थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा, that is not possible. So एकदम टाइम्ड सेक्शनल प्रैक्टिस करो, 40 मिनट मतलब 40 मिनट, ठीक है? उससे ना एक ऊपर ना एक नीचे, राइट? सो फोकस करना होगा इस पे, एकदम टाइम्ड प्रैक्टिस करो, सेक्शनल प्रैक्टिस करो रोज, ठीक है, टाइम लिमिट के साथ, और अपने रॉन्ग आंसर्स को रिव्यू करो, देखो कि कौन से क्वेश्चंस को आपने स्किप किया है, राइट? क्यों स्किप किया है, उसका क्या रीजन है, वो फाइंड आउट करो, ठीक है? और सिली एरर था, कोई कॉन्सेप्ट गैप था जो आपको नहीं समझ आया, या फिर टाइम प्रेशर था। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि यार कॉन्सेप्ट्स तो मेरे क्लियर है, लेकिन मेरा टाइम का प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरी एक्यूरेसी जो है वो सही है, लेकिन स्पीड मेरी कम है, ठीक है? तो उस पे वर्क करोगे आप, राइट? बट फॉर दैट फर्स्ट यू विल हैव टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम है कहाँ, राइट? अगर आप डायग्नोस ही नहीं कर पाओगे, राइट, डिजीज को, तो उसकी मेडिसिन कहाँ से मिलेगी आपको? क्या खाओगे? पैरासिटामोल खाते रहोगे, हाँ, और जरूरत है आपको किसी और दवाई की, ठीक है? तो दैट इज नॉट समथिंग यू कैन अफोर्ड टू डू। इट इज बेटर कि आप चीजों को अच्छे से समझ के और करते रहें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देन कम्स फुल लेंथ। अभी अपन ने सेक्शनल मार्क्स की बात की, ठीक है? सेक्शनल मार्क्स आपको रोज एक सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आपको 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन लगभग मिलते हैं, ठीक है? सो आपको सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको हर दिन देने हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट फुल मॉक आपको हफ्ते में एक देना है इनिशियली, स्टार्टिंग दिस अगस्त, ठीक है? आपको फुल लेंथ पर वीक इनिशियली, चाहे वो IPMAT इंदौर हो, रोहतक हो, पर मॉक once a week, that is non negotiable again, ठीक है? फिर yes, आपको you'll have to simulate real conditions,
राइट आपको देर यू डू नॉट हैव टू यूज योर फोन, अपना फोन आसपास भी मत रखो, बाय अ दैट स्टॉप वॉच, राइट उसको चालू करो और टाइम उसमें देखते रहो, ठीक है। जैसे ही आपके ये 120 मिनट्स पूरे होते हैं, टंग 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 घंटी बजेगी, दैट्स इट। फोन से दूर रहो, एक अकेले कमरे में बैठ के अपना जो है अपना मॉक दो। देयर शुड बी नोबडी, बीच में कोई भी गैप नहीं, ना 1 मिनट का 2 मिनट का कि जाके पानी पी के आता हूँ, नो। एकदम रियल कंडीशंस को रखो, ऑफिशियल पैटर्न मॉक सीरीज को लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि IB MAT इंदौर रोहतक ये जो है ये अपना सिलेबस, कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं करते, सो मॉक ही एक ऐसा तरीका है जो आपको एग्जाम के क्लोज ले जाता है, ठीक है। इफ यू वांट टू गिव मॉक्स एंड देयर समथिंग you would like to talk about, you can always comment down below, we can connect with you, there are mocks that we can provide, ठीक है। then you'll have to track the trend, ये बहुत important है। track the trend मतलब कि आपको देखना होगा कि क्या कट ऑफ्स है, राइट। watch the score trend over time, not just one off score, to see if the retake prep is actually compounding. So basically last year 28 कट ऑफ था शॉर्ट आंसर्स का, QA शॉर्ट आंसर्स का, 27 MCQs या उल्टा, ठीक है, एक बार देख लेना। 111 वर्बल एबिलिटी का आपका कट ऑफ था, ठीक है। सो यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड, आपको कट ऑफ्स देखते रहना होगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। टारगेट फॉर 130 इन वर्बल एबिलिटी, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक साउंड कर सकता है, आई नो, बट 150 तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट टारगेट करो, ठीक है, और ट्रेंड को ट्रैक करते रहो, ठीक है। देन दिस is one of the most important things, because this time हो सकता है आपका 111 वर्बल एबिलिटी का सेक्शनल कट ऑफ था और आपके 110 आए, लेट्स से, ठीक है। 28 QA में था, आपके 27 आए, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज, राइट, बस इतने से चूक गए आप, ठीक है। तो अब अपन के पास टाइम है, हम वहां तक तो पहुंच चुके हैं, बस अपने को थोड़ा और पुश करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, PI आएगा। बिना PI के आप IB MAT इंदौर, IB MAT रोहतक क्लियर ही नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट। सो उस क्राइटेरिया के बिना आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। सो जनरल GK आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्टे अवेयर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नोट्स बनाओ अपने करंट अफेयर्स के, राइट, बैठ के 2-2 घंटे वीडियोस देखो ना, या 4-4 घंटे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो, नो। स्टे अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, राइट, क्या क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहो, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ो, बिजनेस न्यूज पढ़ो, बिजनेस न्यूज इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। why IPM, that why did you choose IPM? The interviewer will definitely ask you this question, that why did you choose IPM, why do you want to do this program? Prepare an answer for that, and a reasonable one. Do not try to bluff the interviewer, because वो जो वहां पे बैठा है वो वहां पे ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको पता होता है जब आप ब्लफ कर रहे होते हो, राइट। दे विल इंटेंशनली ग्रिल यू, आपके ऊपर थिएट्रिकल प्रेशर डाला जाएगा in order to understand that how you react in such situations, right, because you are going to IIMs, right. So why IPM, बहुत genuine, बहुत सच्चा आंसर, ठीक है। why this college, प्रैक्टिकल आंसर, बहुत ही pragmatic होके इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है, इट शुड बी रियल, राइट। देन पर्सनल एकेडमिक हिस्ट्री, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनके पास आपके स्कोर्स होंगे, अपने एकेडमिक्स का ध्यान रखना है, वो आपसे पूछेंगे, लेट्स से दे आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड बाय चांस यू से मैथमेटिक्स, it is not even your favorite subject, but you say that it is your favorite subject, they will make sure to grill you on that, they will make sure to ask answers or questions around it, and you're supposed to answer them, and if you do not answer them, the interviewer will actually understand that this person is only bluffing,
he said it only for the sake of saying, right? So don't do that. Be genuine on your part, be real on your part, prepare your answers, because लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू ही तो है, इंटरव्यू के लिए कौन प्रिपेयर करता है, बट दैट इज नॉट ट्रू. इंटरव्यू के लिए ही तो प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द फाइनल स्टेज माय फ्रेंड्स, राइट? यहाँ पे वो आपको वन ऑन वन फेस टू फेस बैठ के वो इंसान आपको परखने की कोशिश कर रहा है. दिस इज जस्ट लाइक टू पीपल गेटिंग मैरिड, और दोनों एक दूसरे को भापने की कोशिश कर रहे हैं. In fact, they also give you a chance to ask a question, and if you ask a question, that is again one good point. वो आपके positives में ही जाएगा. फालतू का question मत पूछना. Prepare a genuine question in your mind, जो actually में आपको लगता है कि इसका आंसर तो मुझे इंटरनेट पर भी नहीं मिला, so I should ask them, but only ask if they tell you that do you have any questions, or you can very sweetly, politely say that I have a question, may I ask? So prepare yourself for the interview in a way कि आप बहुत प्रोफेशनल भी लगे, क्योंकि आपसे इंटरव्यू पूछ भी सकता है कि क्या आप प्रिपेयर करके आए हो. एंड सम स्टूडेंट्स, सम इंटरव्यूइज से कि नहीं हम तो प्रिपेयर नहीं करके आए. वो समझ जाते हैं कि आपके प्रिपरेशन, आपके जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो उससे पता चल रहा है दैट यू वर नॉट सीरियस अबाउट दैट. प्रिपरेशन मीन्स सीरियसनेस, ठीक है? सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सच थिंग्स. आपके पास 1 साल है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, इन्वॉल्व योर सेल्फ इनटू अ गेम, इनटू अ स्पोर्ट. दैट इज अ गुड थिंग. हेल्दी भी रखेगा तुमको और पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी. दैट इज वन important thing that everyone should do. Be involved in a sport side by side, because you have only one goal right now, which is your exam, right? तो आप afford कर सकते हैं कि आप आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें और एक स्पोर्ट खेलें, ठीक है? No excuse. Yes. Recheck the eligibility and track dates closely. I'll give you one example. I had a student, very brilliant student, very intelligent. So he took a drop year. क्यों? क्योंकि उसको आईपी मैट के बारे में पता ही बहुत लेट चला. वो उसके 12th के बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तब उसको पता चला. जितना भी वो प्रिपेयर कर पाया उसने किया. ही वॉज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ. सो ही डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप ईयर. बहुत अच्छे से उसने तैयारी की, बहुत ही मेहनत से उसने तैयारी की. लास्ट में हमें पता चला कि एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले वो 20 साल का होने वाला था. फॉर्म भरते हुए हमें पता चला नेक्स्ट ईयर. सो जबकि बताया गया था कि 20 इज द एज, 20 इज द एज, 20 के बाद आप नहीं एग्जाम दे सकते. हो जाता है कई बार, आप ध्यान नहीं देते हो. उसके दिमाग में एक्चुअली में था दैट ही विल बी टर्निंग 19, क्योंकि वो होता है ना कि हमारी रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ होती है, पेपर में कई बार गलती से कुछ लिख देते हैं. उसके साथ एग्जैक्टली यही हुआ. सो आईपी मैट इंदौर का क्राइटेरिया है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है चेंज हो जाए, इस बार भी कुछ चेंजेस हुए थे, कि 20 इज द एलिजिबिलिटी एज. 20 के नीचे आप एलिजिबल हैं, 20 के ऊपर आप एलिजिबल नहीं हैं. सो ही कुडंट गिव आईपी मैट इंदौर. रोहतक का सेम है, जिप मैट दिया उसने, क्लियर किया, बट गोल तो इंदौर का था. बट एनीवे, सो एज लिमिट्स चेक करो, क्या एज लिमिट्स है, ठीक है? या एज लिमिट्स चेक करके रखो, ठीक है? जनरल कैटेगरी की क्या है, आपके SC ST PWD, उसमें क्या एज लिमिट्स है. एकेडमिक कट ऑफ जनरली 60% है, ठीक है, फॉर क्लास 10th एंड 12th. बाकी चेंज हो सकता है, सो उसका अपडेट रखो अपने पास. देन कम्स एप्लीकेशन विंडोज. कब एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं, कब हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं, इस चीज का ट्रैक आपको रखना है हमेशा. Then diversify across all 3 exams. There are more exams that you can target along with IPMAT Indore. See, होता क्या है, IPMAT Indore prepare करते करते ना आपके पास आपका IPMAT रोहतक प्रिपेयर हो जाता है. IPMAT रोहतक में आपको LR एक एक्स्ट्रा देना होता है, ठीक है? यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. जिपमैट भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, बस जिपमैट का थोड़ा टाइम वाला इश्यू रहता है, उसमें जल्दी जल्दी पेपर करना पड़ता है, ठीक है? सो उस पर आपको ध्यान देना है. आईपी मैट इंदौर का स्कोर IIM रांची, IIM शिलोंग, अमृतसर, काकीनाडा, तापमी, नालसार जैसे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. अगर हम रोहतक की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम IIM रोहतक,
तापनी इज वन कॉलेज जो रोहतक का स्कोर लेता है. जिपमैट में बोधगया एंड जम्मू इसके स्कोर लेते हैं. बाकी कॉलेजेस आगे आने वाले टाइम में लेंगे नहीं लेंगे वो हमको पता चलता रहेगा. देयर आर मोर कॉलेजेस. देयर इज दिस वीडियो दैट आई हैव मेड, उसमें सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. सो अपने आप को यू नो ऐसे कंस्ट्रेन मत करो कि मैं तो आईपी मैट इंदौर ही दूंगा या फिर मैं तो आईपी मैट रोहतक के लिए ही प्रिपेयर करूंगा. कीप योर सेल्फ ओपन फॉर ऑल द एग्जाम्स, क्योंकि एक प्रिपरेशन करके एक एग्जाम पे फोकस करके जब इतने एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो, देयर इज CUET दैट यू कैन टारगेट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू focus on other exams. I'm telling you to focus on IP MAT only. It's just that there are more exams which automatically gets prepared, right? You get prepared for those exams. Okay? And that's it. If you have any questions, any doubts, just let us know. This was the 7-step roadmap that you are supposed to follow. And if you have any questions, any doubts, just let me know. I'll see you in the next session. Bye bye.